आईआरजीसी कोई हमास, हूथी या हिजबुल्लाह जैसी तंजीम नहीं है जिन्हें वेस्टर्न मुल्क अपनी सहूलत के हिसाब से दहशतगर्द तंजीम कहते रहे। हम यहां किसी मिलिशिया या बागी गिरोह की बात नहीं कर रहे, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के एक मेंबर मुल्क की उस रेगुलर आर्मी की बात कर रहे हैं जिसे वहां के आईन और अवाम की कानूनी मंजूरी हासिल है। ईरान ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी पर हमला नहीं किया है और न ही उसने किसी की जमीन पर कब्जा करने के लिए जंग छेड़ी है। इसके बरक्स हकीकत यह है कि ईरान लगातार बाहरी ताकतों और उनके इशारों पर काम करने वाले रीजनल एजेंट्स के हमलों का शिकार होता रहा है। उसकी सॉवरेनिटी को चुनौती दी गई, उसके डिप्लोमेटिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसके लीडर्स, फौजी कमांडर्स और साइंटिस्ट का कायराना तरीकों से कत्ल किया गया। ऐसे माहौल में कि जब किसी मुल्क की सरहद, उसकी सिक्योरिटी और उसकी डिग्निटी पर हमले हों, तो उस मुल्क को दुनिया का कोई भी कानून उसे चुप बैठने के लिए नहीं कह सकता। अपनी हिफाजत, अपने वक़ार, अपनी खुद मुख्तारी के लिए जवाबी कार्रवाई करना हर आज़ाद मुल्क का बुनियादी और कानूनी हक है। यूके को ये जवाब देना होगा कि जब वेस्टर्न कंट्रीज सेल्फ डिफेंस के नाम पर हजारों मील दूर जाकर दूसरे मुल्कों को मलबे के ढेर में तब्दील कर देती है, तब वो कानून कहाँ चला जाता है। लेकिन जब ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देता है और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए कदम उठाता है, तो उसकी पूरी की पूरी फौज को ही दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। ये यूके का वही कॉलोनियल माइंडसेट है जो आज भी दुनिया को अपने चश्मे से देखना चाहता है और दूसरों के डिफेंस राइट्स को छीनना चाहता है। आईआरजीसी यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की बुनियाद साल 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब के फौरन बाद रखी गई थी। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के हुक्म पर इस सेना का शुरुआती मकसद मुल्क के अंदर इस्लामी इनकलाब की हिफाजत करना था। लेकिन वक्त के साथ साथ आईआरजीसी सिर्फ एक सिक्योरिटी फोर्स नहीं रही, बल्कि ईरान की सॉवरेनिटी और उसकी आइडियोलॉजी की पहचान का सबसे मजबूत किला बन गई। आज आईआरजीसी ईरान की ट्रेडिशनल आर्मी के साथ काम करती है और इसके पास अपनी खुद की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। आईआरजीसी में तकरीबन 1,90,000 से लेकर 2 लाख तक एक्टिव फौजी हैं। इसके अलावा इसके पास बसीज नाम की एक बहुत बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स भी है, जिसकी बदौलत जरूरत पड़ने पर लाखों की तादाद में जवानों को मोबिलाइज किया जा सकता है। आईआरजीसी के पास ईरान के सबसे एडवांस्ड हथियार, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नोलॉजी का सीधा कंट्रोल है। इसकी एक बेहद खास और स्ट्रेटेजिक विंग है कुद्स फोर्स। कुद्स ब्रिगेड सरहदों से बाहर जाकर ईरान के मफादात की हिफाजत करती है और रीजन में अपने दोस्तों की तादाद को बढ़ाने पर काम भी करती है। आईआरजीसी का मकसद सिर्फ सरहदों की रखवाली करना नहीं है, बल्कि ईरान के निज़ाम, उसकी इस्लामी पहचान और उसकी सॉवरेनिटी को हर अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाना है। आईआरजीसी ईरान की इकोनॉमी में भी एक बेहद अहम किरदार निभाती है। यही वजह है कि सख्त सैंक्शन के बावजूद ईरान खुद मुख्तार मुल्क बना रहा है कई दशकों से। अपने मुल्क की जिम्मेदारी निभाने वाली और अपनी जमीन से वफादारी करने वाली फोर्स को दहशतगर्द तंजीम कहना दुनिया की बड़ी ताकतों की नाकामी और शिकस्त को जाहिर करती है। इससे जाहिर होता है कि कैसे ताकतवर मुल्क अपनी ईगो को सुकून देने के लिए इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं। लेकिन ईरान और उसकी फौज ने हर मुश्किल दौर में यह साबित किया है कि वो न तो सैंक्शन से डरते हैं और न ही किसी गीदड़ भभकी से पीछे हटते हैं। अपनी सॉवरेनिटी और डिग्निटी के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये हर उस कौम का फर्ज है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ती है। ब्रिटेन चाहे जितने भी सैंक्शंस लगा ले या जो भी नाम दे दे, आईआरजीसी ईरान की आवाम के दिलों में और ईरान की हिफाजत के मोर्चे पर एक ताकतवर फौज के तौर पर खड़ी रहेगी।